भारतीय जनता पार्टी से चर्चा के लिए आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरएसएस से निरंजन पोद्दार हैं, हिंदू महासभा के नितिन चतुर्वेदी हैं और मुस्लिम स्कॉलर अहमद जावेद हैं। निरंजन जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, क्या मायने इस बयान के माने जाएं और क्या जो लाइन अब लगती चली जा रही है वो लिस्ट जो है वो इसके बाद कहीं जाकर रुकेगी इस विवाद की? आपको आने वाले दिनों में लगता है कि और केसेस अब अदालत में पहुंचेंगे? देखिए विशाल जी, इस बात के दो पहलू हैं अब, और वो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने पहले भी कहा था कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद खोजना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है, और आज जिस तरीके से इस देश के अंदर एक समझ लीजिए प्रचलन सा हो गया कि कहीं पे भी किसी भी मंदिर या किसी भी मस्जिद या किसी के भी घर के नीचे या किसी भी स्थान पे जाकर के कह दें यहाँ पे मंदिर है, और वहां एक केवल और केवल एक विवाद का विषय बनता है, तो कहीं ना कहीं ये मोहन भागवत जी की जो बात है ये समाज को स्पष्ट दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से जो लोग इस तरीके की उद्दंडता करते हैं, क्या उनको समाज का समर्थन मिला हुआ है? कितने लोग उनके साथ है? पहले तो आप इस चीज को भी समझिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाई जो कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, कुछ लोग अपनी दुकानदारी बनाने के लिए, कुछ लोग अपने यानी कि अपने तुच्छ और कुत्सित स्वार्थों के लिए जिस तरीके से समाज के अंदर इस तरीके का काम करते हैं वो कहीं से कहीं उचित नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये चीज जरूर महत्वपूर्ण है कि कुछ ऐतिहासिक स्मारक ऐसे हैं कि जिसके अंदर जैसे हम बार बार कहते हैं कि अयोध्या, मथुरा और काशी, और उसके अलावा कुछ ऐतिहासिक स्थान ऐसे हैं जो बहुसंख्यक समाज की आस्था का प्रश्न है। यानी कि हमारे जो ईस्ट है, हमारे ईस्ट के अंदर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और महादेव, वो जिसको कहते हैं सर्वदेवा इष्ट है हमारे, और उनके जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वहां पे जिस तरीके से एक निरंजन जी, मैं क्या इसका मतलब ये समझूं कि अयोध्या, मथुरा और काशी को छोड़कर बाकी जो केसेस अदालतों में पहुंचे हैं वो नहीं पहुंचने चाहिए थे? क्योंकि ऐसे दावा करने जाइए तो कई लोग कहते हैं कि कम से कम 36,000 ऐसे स्थान पूरे भारत में हैं जहां जब आक्रांता आए तो उन्हें तोड़ा और तोड़ करके वहां पर अपनी मस्जिद बना दी, दरगाहें बना दी। तो क्योंकि अगर उस लिस्ट से चलें तो फिर 36,000 बार केस करने पड़ेंगे। नहीं, देखिए विशाल जी, इसके अंदर कुछ स्थान ऐसे हैं जो आप ये समझ लीजिए लगातार कई सौ वर्षों से जो विवादित है, जिसके अंदर एक भोजशाला भी मैं कह सकता हूं, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि अभी बागपत के अंदर एक निर्णय आया है जिसके अंदर वो टीले वाली मस्जिद जिसको बोला जाता था, वो जो वास्तव में पांडवों का जो एक मंदिर कहलाता था, उसके ऊपर तो अदालत का निर्णय भी आया है। यानी कि जो पुराने विवाद हैं उनको छोड़ करके जो नए विवाद उत्पन्न किए जा रहे हैं। पर निरंजन जी, पुराने कौन से? मैं यही तो कह रहा हूं, फिर तो 36 के 36,000 पुराने निकल आएंगे, उसमें इतिहास कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा हर जगह से। आस्था का केंद्र तो हर कोई जगह रही है, ऐसा थोड़ी है कोई भी आकर कह देगा कि साहब मेरी बड़ी आस्था है और मैं, क्योंकि ये मेरे शहर के इतिहास से भी जुड़ता है तो मेरे लिए ये जरूरी है, फिर 36,000 बार खोदना पड़ेगा। देखिए विशाल जी, यहां कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मैं मध्य प्रदेश की भोजशाला की बात करता हूं, तो भोजशाला जिस तरीके से राम मंदिर का एक विवाद आप ये समझ लीजिए कई सौ सालों से चलता आ रहा है, उसी तरीके से भोजशाला का भी विवाद कई सौ सालों से चलता आ रहा है। और वहां का जो स्मारक है, वहां की जो बनावट है, वहां के जो खंबे हैं, वहां के जो स्तंभ है, वहां का जो निर्माण है, उसको देख करके स्पष्ट सहसा किसी को भी पता चलेगा। नहीं, मैं मना ही नहीं कर रहा। चलिए ठीक, मैं इस बात से बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूं कि यहां पर पहले मंदिर रहे होंगे, कोई इस बात से मना नहीं कर रहा है। ये भी कोई मना नहीं कर रहा कि आक्रांता आए उन्होंने तोड़ा होगा, बिल्कुल किया होगा, इस बात से कोई इनकार नहीं है। इन सब चीज निरंजन पोद्दार भाई, बात तो कह दी, बयान तो दे दिया, बयान पर अमल हो कैसे? तो इन लोगों से बात करनी भी तो पड़ेगी ना। अगर आप ये कह देंगे कि साहब बीजेपी की तरफ से थोड़ी कोई जा रहा है, सरकार की तरफ से थोड़ी, लेकिन लोग तो जा रहे हैं। कोई भी इंडिविजुअल उठकर जा सकता है अदालत में, दावा कर सकता है, फिर अदालत ऑर्डर दे सकती है, इसका कोई अंत नहीं है। बात यह है कि यह सिर्फ बयान के स्तर पर है या गंभीरता से इसे लागू करने के लिए कोई तरीका अपनाने के बारे में विचार भी है, या सिर्फ एक भाषण टाइप है, बस दे दिया है? निरंजन पोद्दार। विशाल जी, थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि अनइंटरप्ट मेरे को थोड़ा सा मेरी बात पूरी रखने का अवसर दीजिएगा। देखिए विशाल जी, यहाँ पे एक अलग प्रसंग के ऊपर बात कर रहा हूं, और वो प्रसंग ये है कि आज मोहन भागवत जी
एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे सामाजिक समरसता बने, जो कहते हैं समाज के अंदर कहीं ना कहीं गतिरोध ना उत्पन्न हो। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो ये बुद्धि के प्रकांड विद्वान यहाँ पे बैठे हैं या तमाम जो चर्चाएं करते हैं, इनमें से कभी किसी ने ऐसी कोई चेष्टा की है, यानी कि अपनी तरफ से आगे बढ़ करके कोई इस प्रकार का? जब मुझे एक बात बताइए, छोटा लादेन के नाम से मशहूर जो मोहम्मद पाशा है, जिसकी अभी मृत्यु हो जाती है बेंगलोर के अंदर, और उसके नमाजे जनाजा में अगर आतंकवादी जो कई सौ लोगों की हत्याओं का जिम्मेदार है, उसके नमाजे जनाजा में लाखों लोग जाते हैं, किसी मौलवी ने कहा कि ये कुफ्र है या ये गैर इस्लामिक है? किसी ने नहीं कहा। और जिस तरीके से चाहे आप मौलाना तौकीर रजा के भाषण सुन लीजिए या और तमाम मौलाना जिस तरीके से विष विमन करते हैं, जिस तरीके से आग उगलते हैं, कहते हैं हम सरकारों की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम कोहराम मचा देंगे, आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। विशाल जी पूरी होने दीजिए। उस समय कोई मुस्लिम विद्वान आगे आकर के उनको रोकने की बात करता है क्या? इससे क्या लेना देना है मंदिर मस्जिद के सर्वे का सर? इससे क्या लेना देना? आप मुझे एक बात बताइए, बात तो समरसता से आती है ना विशाल जी। जब मुझे एक बात, अरे तो मैं तो यही कह रहा हूं, आज तो मोहन भागवत के बयान का इतने बड़े बड़े इस्लामिक धर्मगुरु भी स्वागत कर रहे हैं, और क्या करें, स्वागत ही तो कर रहे हैं वो सारे। महोदय मैं यही निवेदन कर रहा हूं, उसके बावजूद जब मोहन भागवत जी ऐसा समरसता वाला बयान दे रहे हैं तो ये इसके अंदर किंतु परंतु निकाल रहे हैं। पर निरंजन जी, मेरा ये कहना है, मेरा प्रश्न फिर आपने सुना नहीं। मैं ये कह रहा हूं, कल को कोई इंडिविजुअल जाता है, उसका संबंध बीजेपी से नहीं है, सरकार से नहीं है, आप रोक लेंगे क्या उसे? फिर इस बयान के मायने क्या रह जाएंगे? उसके लिए जागरूकता के लिए या इस बात को आगे समाज में बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, मैं तो ये पूछ रहा हूं। देखिए विशाल जी, वो तो एक हर व्यक्ति का अपना संवैधानिक अधिकार है, और वो अपने संवैधानिक अधिकार को पालन करने से ना आप रोक सकते, ना मोहन भागवत जी रोक सकते, ना मैं रोक सकता, क्योंकि ये देश संविधान से चल रहा है। लेकिन मोहन भागवत जी इस समाज के गार्जियन के तौर के ऊपर आप ये कह रहे हैं ये सिर्फ एक बयान के स्तर पर है, इससे आगे नहीं देखना चाहिए। बयान नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कोई आदमी धूम्रपान करता है तो गार्जियन के तौर पे आप ये तो कह सकते हैं कि धूम्रपान मत कीजिए, धूम्रपान करना हानिकारक है, लेकिन आप किसी को संवैधानिक रूप से उसको रोक नहीं सकते। उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात कही है, आपने तो नोटिस जरूर किया ही होगा, मैं फिर भी दर्शकों को बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मंदिर मस्जिद विवाद को अदालत ले जाकर वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। रंजन पोद्दार, देखिए विशाल जी, हमारे यहां कहा जाता है कि जो अर्ध सत्य होता है वो कहीं ना कहीं झूठ से भी ज्यादा घातक होता है, क्योंकि महाभारत के अंदर जो अर्ध सत्य था उसकी वजह से द्रोणाचार्य मारे गए, लेकिन इनको ये अभी भी अर्ध सत्य बोलने से बाज नहीं आ रहे। बात संभल की चल रही थी। अगर कोई इनको पूछा जाए, क्या कोर्ट ने नोटिस नहीं किया था? अगर कोर्ट अगर कोई भी कोई रिट पिटिशन डालेगा, कोर्ट दूसरी पार्टी को नोटिस करेगी, अगर दूसरी पार्टी अपीयर नहीं होती तो कोर्ट एक पक्ष को सुनकर के फैसला दे देगी। और उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी बात यह है विशाल जी, मुझे एक बात बताइए, संबल में सर्वे का ऑर्डर हो जाता है, उसके ऊपर इतनी बड़ा गदर मच जाता है। दूसरी तरफ करोड़ों करोड़ हिंदुओं का आस्था का केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर, वहां पे जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कितना अपौष्टिक, कितना घटिया वो उन्होंने प्रसाद के अंदर वो तेल मिलाया, घी मिलाया, चर्बी का घी मिलाया, लेकिन आपको वहां पे कोई आपको भीड़ दिखी, कोई पत्थर चलते हुए दिखे? तो सहिष्णुता का ठेका वहां से भी तो लीजिए, आप भी तो अपने समाज को समझाइए। किसने मिलाया था? वो क्या हिंदू वर्सेस मुस्लिम मामला है क्या? नहीं, मेरा मामला किसी का भी मिला रहा था, कौन बेच रहा था? जिम्मेदारी तो सरकार की थी वहां पर। विशाल जी, सरकारों के द्वारा भी की हुई चीजों के ऊपर जिस तरीके से बवाल हो जाता है, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मोहन भागवत जी जिस तरीके से अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं, अपने समाज को जिस तरीके से निर्देश दे रहे हैं, आप भी तो अपने समाज को निर्देश दीजिए कि याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में अगर 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है तो वो निहायत ही शरीयत के भी खिलाफ है, और वो इस्लाम के अंदर कुफ्र होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मैं बार बार वही कह रहा हूं कि फिर मिस कर रहे हैं ना, भाषण में क्या कहा गया? उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी अपने भाषण में कि मुस्लिम समाज पहले ये वाली पहल करे तो मैं सद्भावना दिखाऊंगा। ऐसी कोई शर्त तो नहीं रखी उन्होंने अपने भाषण में। ये गंभीर बात है। देखिए
देखिए, ये गंभीर नहीं, ये सत्य भी है, क्योंकि जिस तरीके से समाज में कुछ उद्दंड लोग हैं जो अपनी प्रतिष्ठा या अपना प्रचार पाने के लिए जिस तरीके से आप देखते होंगे अनर्गल तरीके अपनाते हैं, कुछ लोग ऐसा भी तरीका अपनाते हैं। इसीलिए मोहन भागवत जी ने कहा है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते। लेकिन साथ में ये इन मौलानाओं को और दूसरे समाज को ये चीज सोचनी चाहिए कि अति उधर से भी वर्ज्यते होती है। अति। और एक प्रश्न आपने और पूछा था, वो फिर जो बात है उसको मिस कर गए ना। तो मुझे वो शर्तें नजर आती है कि पहले तुम ये करो फिर हम ये करेंगे। निरंजन जी प्लीज, निरंजन जी से सवाल। हाँ, देखिए विशाल जी, मोहन भागवत जी का काम है समाज को दिशा दिखाना। उसके बाद में समाज उसका अनुसरण कितना करता है नहीं करता है ये समाज के ऊपर निर्भर है। मोहन भागवत जी तो ये भी कहते हैं कि आप नशा छोड़ दीजिए, आप ये जो समाज के अंदर कुरीतियां हैं उनको दूर कर दीजिए। लेकिन हर आदमी तो ऐसा नहीं है नशा मुक्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, मेरा तो केवल बार बार यही कहना है कि कम से कम मोहन भागवत जी ने बड़ा दिल दिखा करके इतना अच्छा बयान दिया है। अब मेरा निवेदन ये है कि जो समाज के अंदर जो ठेकेदार बन रहे हैं, और आपने एक प्रश्न और किया था विशाल जी, जो शायद मेरे साथी से किया था, कि जो आक्रांताओं ने किया था उसका दंड आप आज की पीढ़ी को देंगे क्या? इसके लिए आज की पीढ़ी को बैठ करके सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 70 सालों के अंदर इस देश को धमकाया जा रहा है कि ऐसे कर दिया तो खून की नदियां बह जाएगी, ऐसे कर दिया तो फलाना हो जाएगा। संभल की घटना इस चीज का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि यानी कि संख्या बल के दम पे, यानी कि ताकत के बल के दम पे, बलवे के डर से जिस तरीके से समाज को या सरकार को या शासन प्रशासन को पंगु बना दीजिए, कानून का इंप्लीमेंट मत होने दीजिए, तो कम से कम अब उसी चीज की प्रतिक्रिया चारों तरफ निकल रही है। और जो मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो बात इसके इतर है। वो बात की उसका मतलब ये है कि जिस तरीके से चाहे इस समाज में चाहे उस समाज में उद्दंडकारी हर समाज में होते हैं, जो लोग उद्दंडता की वजह से या अपने किसी निजी स्वार्थ की वजह से ले जाने वालों को क्या उद्दंड बता रहे हैं, फिर मैं ये समझूं? नहीं, इसके अंदर जो नए विवाद उत्पन्न कर रहे हैं मैं उनको उद्दंड कह रहा हूं। तो समाज के अंदर निरंजन जी जिससे पूछिए वो कहेगा साहब ये तो 500 साल पुराना है, कहां नया विवाद है, ये तो पुराना ही है। कौन मान रहा है कि नया है? देखिए, ऐसा एक वाद जो पुराना लंबित है कोर्ट के अंदर, जिस तरीके से लंबित चलता आ रहा है उसकी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एक नया विवाद जिस तरीके से खड़ा किया जाता है, मेरा उससे तात्पर्य है जैसे कहते हैं यहाँ मंदिर है वहां मंदिर। अब जो पुराना चल रहा है वो तो होगा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।